फ्रेंड वेलकम बैक आवर माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे रुक्मिणी प्रकाशन का बिहार एसएससी का नया सेट आया मार्केट में। आज हम सभी उसको पहला सेट आप सभी के सामने डिस्कस करने वाले हैं। ये सवाल आप सभी का इसमें 12 टोटल आप सभी का क्वेश्चन बैंक दिया गया है और उसी में से सेट नंबर 1 आज हम सभी डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला नंबर सवाल स्क्रीन के सामने, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ पे स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र खड़गवासला में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और नेशनल डिफेंस एकेडमी का भी केंद्र जो है आप सभी का यहीं पे स्थित है, ध्यान रखना है, एनडीए का। तो ऑप्शन नंबर ए पहला का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, बाद में इसे मार दिया गया था? तो तात्या तोपे के द्वारा, ध्यान रखिएगा, तात्या तोपे इसका सही आंसर है। और अब से तात्या तोपे के बारे में अन्य जानकारी आप सभी जान लीजिए। तात्या तोपे का बचपन का नाम था रामचंद्र पांडुराम, इनका बचपन का नाम था। और 1857 की जो क्रांति थी वो अब कौन कौन कहाँ कहाँ से भाग ले रहे थे इसको हम सभी देख लेते हैं। तो झांसी से आप सभी कौन भाग ले रहे थे? तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी से भाग ले रही थी। और ले रहे थे तो कानपुर से जो भाग ले रहे थे उनका नाम था नाना साहब, जो थे वो कानपुर से भाग ले रहे थे। जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, नाना साहब कानपुर से भाग ले रहे थे। और जो बेगम हजरत महल है वो लखनऊ से भाग लिए थे, ये भी ध्यान रखना है आप सभी का। झांसी से रानी लक्ष्मी, ये भी सभी जितने भी सवाल हैं आप सभी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और 1857 का जो प्रतीक क्या था? तो रोटी एवं कमल उसका प्रतीक था, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर सवाल स्क्रीन के सामने है। 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये किया गया था। पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था 1929 में, आप सभी को ध्यान रखिएगा, जिसको 1930 में भी कहा जाता है पूर्ण स्वराज की मांग। इसी दिन हम सभी इसी दिन भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, आप सभी को ध्यान होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगर आप सभी से सवाल पूछा जाए कि मोतीलाल नेहरू किस वर्ष कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, तो 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस की स्थापना किया था, मतलब कि कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। ये भी सवाल ध्यान रखना। नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी के स्क्रीन के सामने है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्राम पंचायत की स्थापना महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा है। इसके बारे में अनुच्छेद पूछा जाए तो आप सभी ध्यान रखिएगा, जो आप सभी का ग्राम पंचायत है अनुच्छेद नंबर 40 है। और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है? तो भाग 4 में आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट नंबर सवाल, हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? तो आपका हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युग से संबंधित है हड़प्पा सभ्यता, ध्यान रखना है। और ये 1750 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल था, ये भी ध्यान रखना है। और भी बहुत सारे सवाल बनते हैं जो कि आप सभी के लिए जो आगे क्वेश्चन आएंगे मैं उसके माध्यम से आप सभी को क्लियर करता हुआ चलूंगा। नेक्स्ट नंबर सवाल, भारत तथा चीन के बीच सीमा कौन बनाती है? तो मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच सीमा साझा करती है। और ये जो ऑप्शन नंबर ए आप सभी देख रहे हैं, रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा साझा करती है। आप सभी से ये भी सवाल पूछा जाता है कि जो मैनर हिम रेखा किन दो देशों के बीच सीमा साझा करती है? तो मैनर हिम जो रेखा है वो रूस और फिनलैंड के बीच अपना सीमा साझा करती है। ये सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि रूस और फिनलैंड के बीच आपस में दोनों मतभेद चल रहा है, इसीलिए ये सवाल पूछा जा सकता है कि मैनर हिम रेखा किन किन दो देशों के बीच है? तो रूस और फिनलैंड से भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी के स्क्रीन के सामने है। इसमें से कौन सा जो घटना है उसका तिथि क्रम बताना है आप सभी को। इसका राइट आंसर से देख लेते हैं कौन सा तिथि कब कब हुआ। देख लेते हैं जो SLLV कब लॉन्च किया गया था, इसका हम लोग कालक्रम आप सभी को आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो SLLV 2001 में इसको शुरू किया गया था। 2001 में SLLV बांग्लादेश 1971 में बना था। और सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना था? तो सिक्किम भारत का 22वां राज्य आप सभी को कमेंट करके बताना है। और ये पोखरण परीक्षण हुआ था, ये आपसे 1974 में हुआ था पोखरण परीक्षण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, पहले होगा, आप सभी को ध्यान रखना है। इसका सही आंसर कालक्रम के अनुसार इसका पहला आंसर होगा बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश 1971 में। बाकी आप सभी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी के स्क्रीन के सामने है। निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो टोटल 13 देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। इसमें से 3 देश का नाम दिया गया, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया इसका नाम दिया गया। 5 राज्य मतलब 5 देश है जो एशिया में सीमा साझा करते हैं। चीनी यात्री हिनसांग ने भारत का जो किया था भ्रमण, किसके शासनकाल में भ्रमण किया था? चीनी यात्री, आप सभी को बताना है। तो सही आंसर क्या होगा? चीनी यात्री हिनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसकी जो पुस्तक था हिनसांग का, उसका नाम था CU, इसका क्या नाम था पुस्तक आप सभी को बताना है? CU की इसका पुस्तक का नाम था, आप लोग ध्यान रखिएगा, CU की। सभी सवाल पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी के सामने, संपूर्ण क्रांति से समय, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो जयप्रकाश
जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति चलाया गया था। ये बिहार से शुरू किया गया था। किस वर्ष चलाया गया था संपूर्ण क्रांति का नारा? तो आप सभी कमेंट करके बताइएगा संपूर्ण क्रांति किस वर्ष शुरू किया गया था। और ये तो इसको आप 1974 में इसको शुरू किया गया था। ध्यान रखिएगा, संपूर्ण क्रांति 1974 में शुरू किया गया था। और भारत रत्न भी मिला था किसको? जयप्रकाश नारायण को 1999 में। ये भी ध्यान रखिएगा, मरणोपरांत भारत रत्न अवार्ड मिला था संपूर्ण क्रांति। नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी बुक एवं ऑथर से सवाल है। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर के लेखक है। इग्नाइटेड माइंड्स के भी लेखक एपीजे अब्दुल कलाम है। इंडिया 2020 के भी लेखक एपीजे अब्दुल कलाम है। और इंडिया माई ड्रीम के भी पुस्तक के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम है। तो ये 3 बुक आप सभी ध्यान रखिएगा जो कि एपीजे अब्दुल कलाम से संबंधित है। अगर आप सभी से इसके बारे में पूछा जाए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की कौन सी पुस्तक है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक का नाम है। इसे भी ध्यान रखिएगा। और अरुंधति रॉय की पुस्तक का नाम आप लोग को कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल, भाखड़ा नागल बांध किस पर अवस्थित है? तो भाखड़ा नागल बांध किस नदी पे बनाया गया है? तो ये सतलज नदी पे बनाया गया भाखड़ा नागल बांध। और भी बांध आप सभी देख सकते हैं जो रावी और चेनाब नदी पे कौन सी परियोजना है? तो आप सभी कमेंट करके बताइएगा। और रावी नदी पे आप सभी का कौन सा परियोजना बनाया जाता है? तो इसका चेनाब नदी पे दुलहस्ती परियोजना है। आप सभी ध्यान रखिएगा, दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी पे। और एक सलाला परियोजना है, ये भी चेनाब नदी पे। तो चेनाब नदी पे 2 परियोजना है, दुलहस्ती और सलाला। तो नेक्स्ट चलिए ऑप्शन 13 नंबर सवाल है, काफ़ी आसान सवाल आप सभी के इस सेट में। कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी का वर्णन क्या चीज़ के बारे में वर्णन किया गया है कल्हन के द्वारा? तो कश्मीर का, मतलब ध्यान रखिएगा, कल्हन का जो राजतरंगिणी है उसमें कश्मीर का इतिहास है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। और ये आप सभी को संस्कृत भाषा में लिखा गया था। राजतरंगिणी किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ये सवाल पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, संस्कृत भाषा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल स्क्रीन के सामने आप सभी का, राजा राम मोहन राय का संस्थापक कौन है? तो ये आप सभी का ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे 1828 में। ये सवाल ध्यान रखिएगा, 1828 में किए थे ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट नंबर सवाल है, मैगनी नोट रेखा, मतलब मैगी नोट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? किन देशों के मध्य स्थित है? तो इसका राइट आंसर आप सभी का क्या होगा, आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर है फ्रांस एवं जर्मनी के बीच स्थित है मैगनी नोट रेखा, फ्रांस एवं जर्मनी के बीच। और सवाल अगर आप सभी से पूछा जाए कि 49वां कार्लेल लाइन किन 2 देशों का मध्य है? तो 49वां यूएसए और कनाडा के मध्य स्थित है। और 17 पहले सतलज नदी का उद्गम चीन से होता है, चीन के तिब्बत से होता है। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर सवाल, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया था? तो इसका सही आंसर आप सभी देख सकते हैं जो 22 जुलाई 1947। तो राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। सिंह के सामने भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? पहली बार राष्ट्रगान तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। आप सभी ध्यान रखिएगा। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर वी कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। इसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो वी जो कुरियन है उसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन में मिल्क मैन ऑफ इंडिया। तो श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वी कुरियन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो काफ़ी आसान सवाल, आम भारत का राष्ट्रीय फल है। और आप सभी से अगर राष्ट्रीय वृक्ष पूछा जाए तो बरगद है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष। नेक्स्ट नंबर सवाल है, दुनिया का नवीनतम देश कौन है? तो दक्षिणी सूडान जो कि आप सभी का दुनिया का नवीनतम देश है। और ये कब आप सभी का यूएनओ का सदस्य बना था? तो 2011 में दक्षिणी सूडान यूएनओ का सदस्य बना था। टोटल कितने देश हैं? तो आप सभी कमेंट करके बताइएगा टोटल कितने देश हैं यूएनओ में। और इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। 24 अक्टूबर 1995 को यूएनओ की स्थापना किया गया था। और भारत इसका अस्थायी सदस्य है। आप लोग ध्यान रख सकते हैं। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन है? तो बिहार न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश है। सबसे अधिक साक्षरता वाला प्रदेश केरल है, ध्यान रखिएगा। और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला भी प्रदेश केरल ही है। सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, उसकी राजधानी उस समय क्या थी? तो पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर है। ऐसा पहला इंजीनियर स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री बन चुका हो? तो बिहार जो आप सभी बिहार के जो नीतीश कुमार हैं वो पहले ऐसे इंजीनियर हैं जो 2 बार किसी राज्य के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और ये कब पहली बार बने थे? तो 2005 में पहली बार बने थे आप सभी का मुख्यमंत्री। और अभी तक ये हैं, आप सभी ध्यान रखिएगा, अभी तक बने हुए हैं राज्य के मुख्यमंत्री। सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा आसियान सदस्य नहीं है? और ये अभी तक में 7 बार बने हैं भारत में बिहार के मुख्यमंत्री। कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो बांग्लादेश आसियान का सदस्य नहीं। आसियान में टोटल 10 देश हैं। और इसकी जो आप सभी का मुख्यालय है वो इंडोनेशिया के जकार्ता में देखने को मिलता है, आसियान का मुख्यालय। भारत भी इसका हिस्सा नहीं है, तो भारत आसियान का सदस्य नहीं है, ध्यान रखिएगा।
उस राज्य का नाम बताइए जहाँ से भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया था। तो पहला राष्ट्रपति का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। सिखों के जो 10वें गुरु हैं, इसका सही आंसर है सिखों के जो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह कहाँ से थे? तो 27 का सही आंसर, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था गुरु गोविंद सिंह का जन्म, और ये 1666 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और ये खालसा पंथ की स्थापना इनके द्वारा ही किया गया था। मैंने सब जितने भी शब्द बताता हूँ आप सभी ध्यान रखिए, सभी से सवाल पूछा जाता है खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा, सभी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल, तो इनका जन्म पटना में हुआ था, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 1946 में अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विदेशी नहीं, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय थे। खाद्य एवं कृषि मंत्रालय इसका सही आंसर है। और इसका हो जाएगा डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। और आप सभी से अगर रक्षा मंत्रालय के कौन थे? तो बलदेव सिंह, मतलब वो रक्षा मंत्रालय के मंत्री थे, ध्यान रखिएगा। और आपसे ये भी सब पूछा था कि श्रम मंत्रालय के मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम, ध्यान रख सकते हैं, श्रम मंत्रालय के थे जगजीवन राम। देखिए तो ये है आपसे भी का उस समय का करंट अफेयर है, जब एग्जामिनेशन चल रहा था उस समय का करंट अफेयर है। वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाने जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? तो उस समय न्यूजीलैंड था। आप सभी देख सकते हैं उस समय का करंट अफेयर था। नेक्स्ट नंबर सवाल है, ये भी उस समय का करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 30 का आप लोग देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय नीति है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है फास्ट धन का पूर्ण सार्वत्रिकीकरण, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। सभी सवाल उस समय करंट अफेयर है, अब इससे सवाल नहीं बनता है। इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो नीदरलैंड बना था उस समय का, ये भी करंट अफेयर है। अब यहाँ से आप सभी का ओरिजिनल सवाल आते हैं जो कि आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो इनमें से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया? चुनाव आयोग, आप लोग ध्यान रखते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है चुनाव आयोग। विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ स्थित है? तो दावोस स्विट्जरलैंड में है, आप सभी ध्यान रखिएगा, दावोस स्विट्जरलैंड में। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बैल बारकर कप प्रदान किया जाता है? तो बैल बारकर कप मुक्केबाजी के लिए प्रदान किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल स्क्रीन के सामने है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है? तो तक्षशिला किनके बीच में स्थित? सिंधु एवं झेलम, ध्यान रखिएगा, तक्षशिला किनके मध्य स्थित है? तो सिंधु एवं झेलम के बीच, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, आप लोग ध्यान रखिएगा, सिंधु एवं झेलम। निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध है? तो सन्यासी विद्रोह इसका सही आंसर है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा आनंद मठ का किया गया था। और आप लोग यहीं से ही वंदे मातरम लिया गया है, जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है, और इसको 1894 के किस अधिवेशन में गाया गया था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल स्क्रीन के सामने है, कौन सा कथन सत्य है इसमें से? तो कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, सही बात है। ऑप्शन नंबर बी है गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकलती है, बिल्कुल सही बात है। कावेरी नदी आंध्र प्रदेश से नहीं निकलती है, तो कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है, ध्यान रखिएगा, कर्नाटक से निकलती है कावेरी नदी। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश, ये भी सही बात है। और कावेरी जो नदी है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा, ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत की गंगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? तो गंगूबाई हंगल जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है, गंगूबाई हंगल। नेक्स्ट नंबर सवाल, कोलंबो से अल्मोड़ा तक किसके अनुभव पर आधारित एक पुस्तक है? तो किसके अनुभव पर आधारित एक पुस्तक है? तो स्वामी विवेकानंद इसका सही आंसर है। और स्वामी इनके जन्मदिन पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर। तो हम लोग 39 नंबर सवाल तक कंप्लीट कर दिए हैं। चलिए 40 नंबर सवाल देख लेते हैं, काफ़ी आसान सवाल है। 40 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? वैज्ञानिक तथा औद्योगिकी अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष आप सभी का भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट नंबर सवाल स्क्रीन के सामने है, श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित याद हो सके? तो यहाँ जो श्री कुमार जो बनर्जी हैं वो आप सही ऑप्शन नंबर ए से संबंधित है, यानी परमाणु ऊर्जा आयोग से इनका संबंध है, परमाणु ऊर्जा आयोग। नेक्स्ट नंबर सवाल है राष्ट्रीय स्मार्ट, देखिए इसमें से एक आपसे भी 41 नंबर सवाल छूटा हुआ था, वो पहले हम लगा लेते हैं। तो 41 नंबर सवाल का सही आंसर क्या है? भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति के जनक, काफ़ी आसान सवाल है, सही आंसर है MS स्वामीनाथन को
भारत का हरित क्रांति के जनक कहा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है, इसका आंसर मैंने आप सभी को बता दिया कि श्री कुमार। आगे का नेक्स्ट सवाल हम लोग देख लेते हैं, राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ पे स्थित है? राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान किस राज्य में अवस्थित है? तो हैदराबाद में इसका स्थान है, जो संस्थान है हैदराबाद में स्थित है। 44 नंबर सवाल, वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु बॉलीवुड से जुड़ा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिएंडर पेस। ये आप सभी का बॉलीवुड यानी हॉलीवुड से जुड़ा हुआ है और एक भारतीय टेनिस खिलाड़ी, ध्यान रखिएगा, लिएंडर भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं। लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो लव किस खेल से संबंधित है? लव टेनिस से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, टेनिस से इसका संबंध है, लव टेनिस द्वारा संबंधित है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, 2014 में राष्ट्रमंडल खेल के निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? किस देश में आयोजित किया गया था 2014 का राष्ट्रमंडल खेल? जिसका आयोजन आप सभी का स्कॉटलैंड में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे का सवाल आप सभी के स्क्रीन के सामने, सवाल नंबर है, वृंदावन गार्डन कहाँ पे स्थित है? तो ये आप सभी के मैसूर में है, वृंदावन गार्डन मैसूर में है, मैसूर ध्यान रखिएगा, वो अलग है जो आप लोग ये सोच रहे हैं वो इसका आंसर नहीं है, मथुरा में इसका नहीं है, ये आप सभी का दूसरा बात बोल रहा है। उस राज्य का नाम बताइए जहाँ से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने। तो बिहार से सबसे अधिक केंद्रीय मंत्री बने हैं, टोटल 5 केंद्रीय मंत्री बने हैं बिहार से, लालू प्रसाद, फिर जो अभी वर्तमान में है भाई बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, वो भी रेल मंत्री बन चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? तो सही आंसर है ग्रेग जॉन्स, टेनिस खिलाड़ी हैं ग्रेग जॉन्स। नेक्स्ट नंबर सवाल, श्री HR भारद्वाज राज्यपाल थे कहाँ के? तो कर्नाटक के राज्यपाल थे, उस समय की बात है, उस समय का बात है, कर्नाटक के राज थे। अब अगर वर्तमान में पूछ लिया जाए तो श्री HR जो है ये कर्नाटक के राज्यपाल थे, उस समय का करेंट अफेयर। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 50 के बाद आप सभी का मैथ का सवाल शुरू होता है, मैथ और साइंस का सवाल। तो इसमें से 100 नंबर सवाल तक आप सभी का 25 क्वेश्चन साइंस रहेगा और 25 क्वेश्चन मैथ रहेगा। तो जो मैथ का सवाल रहेगा वो आप लोग खुद से लगा लीजिएगा, इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम पर अपलोड करा दूंगा। और साइंस का सवाल हम लोग देखते हैं। पहला नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो H5N1 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, तो H5N1 ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, H5N1। नेक्स्ट नंबर सवाल, मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या है? सिम का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है आप सभी से। तो सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल इसका फुल फॉर्म है, आप लोग ध्यान रख सकते हैं, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। नेक्स्ट नंबर सवाल, निम्न में से कौन सा भारी पिंड सायंकाल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? तो शुक्र सबसे अधिक चमकता है, आप लोग देख सकते हैं, शुक्र इसका सही आंसर है। समुद्री शीतल पवन बहती है, समुद्री शीतल पवन किस में बहती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रात्रि में समुद्र से भूमि की ओर बहती है, रात्रि में समुद्र से भूमि की ओर। 55 का डी सही आंसर है। इसमें मैथ है, 56 के बाद मैथ है, और जो सवाल बन सकते हैं देखते हैं। एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी, तो यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी क्या होगी? तो 58 का सही आंसर है, सुस्त हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 59 नंबर से, जब प्रकाश की तरंग वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन सा परिवर्तन प्रभावित होता है? तो 59 का सही आंसर क्या है? तो आप सभी देख सकते हैं, केवल तरंग दैर्घ्य तथा वेग इसका सही आंसर है, केवल तरंग दैर्घ्य तथा वेग। नेक्स्ट नंबर सवाल 60 नंबर मैथ का सवाल है आप सभी, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। एक किरण का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए, एक किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्यों? तो सही आंसर है आप सभी का 61 का सही आंसर है, एक्स किरणों में तरंग दैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिणाम की कोटि समान होती है, इस कारण उसका उपयोग किया जाता है, आप सभी देख सकते हैं, क्रिस्टल संरचना। नेक्स्ट नंबर सवाल, मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक तथा उल्टा ध्यान रखिएगा, मनुष्य के नेत्र के रेटिना पे वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब ध्यान रखना, वास्तविक तथा उल्टा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्विंकलर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या रहता है? तो जिप्सम को सैंटिंग की दर को मंदित करना इसका उद्देश्य रहता है, सैंटिंग की दर को मंदित करना।
इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट नंबर सवाल है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो प्राकृतिक गैस इसमें से कौन है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है मीथेन, इसको CH4 भी कहा जाता है, मीथेन को। तो ऑप्शन नंबर ए आपसे भी ध्यान रख सकते हैं, CH4। बाकी मैथ के सवाल हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल है, फिर से आप सभी का साइंस का सवाल है, पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो पौधे में जो क्लोरोफिल बनाता है वो कौन सा तत्व? तो मैग्नीशियम पौधे में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ये हम लोग देख लेते हैं साइंस का सवाल फिर है, एक वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग एक समान होती है, तो -40 डिग्री इसका सही आंसर है। -40 डिग्री आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम कौन करता है? इसमें से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो भारी जल, जिसे D2O भी कहा जाता है, वो भारी मतलब कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट। अंतिम उत्पाद, जो अंतिम उत्पाद यानी कौन सा अंतिम उत्पाद निकलता है? कार्बोहाइड्रेट, इसका सही आंसर है। कार्बोहाइड्रेट 76 का ये होगा। एस्बेस्टस के कारण होने वाला रोग कौन है? तो एस्बेस्टस के होने वाला रोग कौन है? सही आंसर है एम्फेसमा। एम्फेसेमा इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा। इंसुलिन उत्पादित होता है, किससे निकलता है? इंसुलिन उत्पादित होता है पेनक्रियास से निकलता है इंसुलिन, ध्यान रखना है, बीटा सेल द्वारा। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियाँ कैसी होती है? तो हम लोग पैरों की हड्डियाँ कौन कौन सी होती है? तो फिबुला तथा टिबिया है जो पैरों की हड्डियाँ होती है, ध्यान रखना है, फिबुला तथा टिबिया। नेक्स्ट नंबर सवाल है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग क्या है? तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है विटामिन ए की कमी के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए विटामिन ए किस में संचित होता है, तो मैंने आप सभी को ये सवाल कराया है पिछले वीडियो में, कमेंट करके बताइएगा। विटामिन ए से कमी से होता है नाइट में। वायु का वेग संबंधित है किससे? तो वायु का वेग दाब प्रवणता पर संबंधित, ध्यान रखिएगा, दाब प्रवणता से संबंधित है। आज का दूसरा आखिरी नंबर, मानव शरीर में रक्तचाप कौन नियंत्रित करता है? तो मानव शरीर में जो रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करता है, अधिवृक्क ग्रंथि। वायु का वेग किससे संबंधित है? ये सवाल मैंने करा दिया है। नेक्स्ट नंबर सवाल, कंप्यूटर में वायरस किससे संबंधित है? तो कंप्यूटर में वायरस किससे संबंधित है बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी संबंधित है, सी कंप्यूटर में वायरस प्रोग्राम से संबंधित। कंप्यूटर से भी सवाल पूछे जाते हैं बिहार SSC में, तो आप सभी जितने भी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर से सवाल है वो भी पढ़ते हुए चलिएगा अभी से ही। 1 से 2 सवाल कंप्यूटर से भी देखने को मिलते हैं, तो प्रोग्राम से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती हैं, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, क्यों बताना है। सही आंसर है आप सभी का, सही आंसर इसमें से ऑप्शन शीतलित बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये सूचा। टोटल हम सभी ने 100 सवाल तक देखा है। इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड करवा दूंगा, वहाँ से इसका PDF ले सकते हैं।